नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज सदाकत आश्रम जो बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रदेश मुख्यालय है सदाकत आश्रम पटना में, वहां पूरे कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और संविधान बचाओ पद यात्रा के माध्यम से सरकार को ये 2025 चुनाव को लेकर एकजुटता का परिचय देने वाले हैं। कांग्रेस कमेटी जितने भी तरह के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज मौजूद हुए हैं सदाकत आश्रम पटना के सदाकत आश्रम में। और यहाँ से पैदल चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है वहाँ गंगा किनारे उस जगह पर बांस घाट पर वहाँ तक जाएंगे और संविधान बचाओ पद यात्रा को एक सफल अभियान के तौर पर ये लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि इस सफल यात्रा में क्या कुछ हो पाता है। हम लोग इस यात्रा के साथ चलेंगे और लोगों से भी कुछ बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि बिहार कांग्रेस ने आज पैदल मार्च निकाला है और यहाँ से ये पूर्व राष्ट्रपति जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल बांस घाट पटना जाएंगे और वहाँ उन्हें संविधान बचाओ जो ये पद यात्रा है उस पर वहाँ माल्यार्पण करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता और राष्ट्र और देश हित के लिए जो सरकार से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जो है संविधान को बर्बाद करने में लगी है, उस पर संज्ञान ले। हमारे साथ है राजेश राठौर जी। राजेश जी, आज जो पैदल मार्च निकाले हैं, क्या खास मकसद रहा है सरकार से? हमें संविधान को बचाने के लिए हर कदम जो उठाना होगा कांग्रेस पार्टी उठाने के लिए तैयार है। संपूर्ण भारत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आहत है। भारतीय जनता पार्टी सभी मोर्चों पे विफल है। आज संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपना मुंह मोड़ के भाग रहे हैं पहलगांव की घटना पे, सर्वदलीय बैठक छोड़ के चुनावी सभा करने जा रहे हैं। सिर्फ राजनीति हो रही है। आज पूरे देश में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न, शोषण और उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, हमारी माताओं बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। अभी देखिए किस तरह से एक लड़के ने जय भीम का नारा लगाया तो उसे किस बुरी तरह से पीटा गया। अभी देखिए सीतामढ़ी के बेलसंड में जय भीम का नारा अवधेश पासवान लगा रहा था, उसकी हत्या उसके घर के 100 मीटर पे कर दी गई। ये बाबा साहब की मूर्ति को बक्सर में खंडित कर दिया गया। औरंगाबाद में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न, शोषण लगातार हो रहा है। और ये सरकार, चाहे वो बिहार के डबल इंजन की सरकार हो, चाहे वो देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये मूक दर्शक बनी हुई है और देख रही है कि किस तरह से वो लोग जो हाशिए पे हैं, पिछली पंक्ति पे हैं, वंचित समाज, उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठा रही है। तो इसीलिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उन्होंने यात्रा की और कॉल दिया है कि संविधान को बचाना पड़ेगा। और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का हर सिपाही, हर वो व्यक्ति संविधान को मानता है, आज सड़क पे है। आप देखिए किस तरह से अपार भीड़ बिहार की संविधान बचाने की आज बात कर रहे हैं और मोदी और एनडीए जितने भी लोग हैं सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान को कुचल रही है। मतलब ये कौन कर रहा है? किसके सरकार में उत्पीड़न शोषण हो रहा है? क्या बिहार में हमारी सरकार है? भाजपा जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज दमन हो रहा है लगातार बिहार और देश में दलित का, वंचित का, शोषित का। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। तो दलित जो शोषण और उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने के लिए बिहार कांग्रेस, देश का कांग्रेस का बच्चा जो है सड़क पे आज निकला हुआ है। तो ये सब बातें आप मीडिया में इस तरह का नैरेटिव क्यों बनाते हैं? क्या आप गोदी मीडिया से हैं? गोदी मीडिया के लोग ही ऐसा बात करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दलितों की आवाज़ को दिखाइए, शोषितों की आवाज़ को दिखाइए, जिनकी हत्या हो रही है, जिनका यौन शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ को दिखाइए। ये नहीं बोलिए कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। मोदी जी जुमलेबाज हैं, मोदी जी को झूठ बोलने का आदत लगा हुआ है। सिर्फ मोदी जी को झूठ बोलने का आदत लगा हुआ है, वो तो कह रही है कि जीवन भर कांग्रेस भी झूठ बोलते रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? कांग्रेस ने कब झूठ बोला? उसका कोई साक्ष्य देना। वो अभी लोकसभा के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेता बोल रहे थे कि 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि संविधान बदलना है। तो हम संविधान के बचाने वाले लोग हैं। जननायक राहुल गांधी 21वीं सदी का जो गांधी है वो पैदल चला 21वीं सदी में कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत को ख़त्म करके हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। संविधान बचाने क्यों? आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। और आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने तो इस मुल्क का निर्माण किया। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो मुल्क के पास कुछ नहीं था। ये तमाम संस्थाएं हैं
वो कांग्रेस की ही देन है। और पिछले 10 साल में जो हुआ है पता है पत्रकार महोदय, जब मनमोहन सिंह जी 2014 तक प्रधानमंत्री थे ना, तो इस मुल्क पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था और तमाम संपत्ति भारतीय संपत्ति थी। जो भारतीय संपत्ति थी वो आम नागरिक का अधिकार था। मोदी जी की उपलब्धि ये है कि 10-11 साल में 225 लाख करोड़ का कर्ज भी हो गया मुल्क पर और आधी भारत की संपत्ति अपने मित्रों के हाथ बेच दी। देखिए, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जब कांग्रेस का शासन था तो जिस तरह का आतंकवाद फैल रहा है यहाँ भारत में, ये आतंकवाद बहुत ही नगण्य था। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि आने वाले 20 वर्षों में आतंकवाद बहुत ही हावी हुआ है। तो अभी जो पहलगाम में ये घटना हुई है, इसको राहुल गांधी ने स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि हम एकजुट हैं। क्या लग रहा है कि ये एकजुटता राष्ट्र के साथ बना? भाई, विफलता होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में मोरल वैल्यूज था। याद है आपको 26/11 में घटना घटी तो देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये जो घटना घटी है, सिक्योरिटी लैब्स तो है ना, लैब्स सिक्योरिटी किसके हाथ में है? आदरणीय गृह मंत्री के हाथ। स्वीकार करने से क्या होगा? देश के सामने बताएं कि इस तरह का लैब्स कैसे, जहां 2000 सैलानी है, एक लेफ्टिनेंट की बहन बोल रही है हरियाणा के वहां के मुख्यमंत्री के सामने कि मेरा भाई 1.5 घंटा तक तड़पता रहा, कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो ये घटना घटी कैसे, इसकी भी जवाबदेही तय होगी ना। और मुल्क की अखंडता और एकता के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा हुआ है। जो भी आतंकवादी घटना हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जिस देश का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसमें घुस के उसका जवाब देना चाहिए। पूरी जनता और पूरी कांग्रेस, पूरी अपोजिशन साथ खड़ी है। तो देखिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए कांग्रेस एक साथ खड़ी है, जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन इनका सवाल है कि जिस तरह से दलितों पर, गरीबों पर शोषण किया जा रहा है, जैसा कि आपने आदित्य पासवान को सुना कि उन्होंने कहा कि दलितों का शोषण हो रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा और सरकार पर लगातार ये आवाज़ उठाते रहेगा कांग्रेस या दलित?